मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं CS 304 लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं यही कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आइए चलें हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के लेक्चर में ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आउटलाइंस ही जो हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस बार बार आती हैं और MCQs में रिपीट होकर आती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है? इन्फॉर्मेशन हाइडिंग वो है जो आप अपनी बातें छुपाते हैं किसी और से। जितना आप दूसरों को बताना चाहें वही बात आप बताएं, इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दें और बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक रखें और इन्फॉर्मेशन को हाइड रखें। देखिए, आपको वर्ड से ही इसकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हाइडिंग है, वो हाइडिंग पर है। आप सामने वाले पर्सन को जितना, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एकेडमी में पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं फर्दर कुछ भी, तो आप उन लोगों को वही बातें बता रहे हैं जो उनको बतानी चाहिए, जो आपको लगता है उनको बताने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपके घर में छोटी छोटी बात जो हो रही है वो आप बताना चाहें, तो वो आप इन्फॉर्मेशन जो है हाइडिंग रख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जितना कुछ बताना चाह रहे हैं बस उतना ही बता रहे हैं, इससे ज़्यादा सामने वाले को नहीं बता रहे हैं और ना ही उसको पता है, तो ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है। जितना आप बताना चाह रहे हैं बस उतना ही उसको पता है। जैसे कि देखिए, मालूमात को छुपाना OOP के सबसे अहम असूलों में से एक है जो हकीकी ज़िंदगी से मुतासिर होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या होंगी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की? जैसे कि अली है, उसका नाम है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी बातें अब आपको ये पता है कि उसका नाम है, वो पर्सन है, सब कुछ है, ठीक है। रियल लाइफ से ये एग्जांपल आ सकती है, बट उसके दिमाग में अब बातें स्टोर हैं, ठीक है। अब अली बताना चाहे कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे है, उसकी एज क्या है, सब कुछ, वो क्या काम करता है, कब सोता है, कब जागता है, कब उठता है, कब बैठता है, तो ये सारा कुछ वो बताना चाहे तो आपको पता चल सकता है, अदरवाइज आपको नहीं पता चल सकता उसके बारे में। तो ये क्या हो गया? उसकी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हो गई। नेक्स्ट हम ईमेल को देख लेते हैं। लोगों की लाखों ईमेल्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, आप लेकिन उन लोगों को ईमेल रिक्वेस्ट या भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? जब आप सामने वाला उसकी ईमेल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सिम है, जैसे एक फॉर एग्जांपल सिम से देख लें आप कि एक सिम है आपने मोबाइल में लगाई हुई है, वहाँ से आप बहुत सारे लोगों को कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग आपकी उस सिम से कॉल या मैसेज नहीं कर सकते हैं जब तक वो आपका मोबाइल नहीं लेते हैं। आप चाहें तो अपने मोबाइल से दिखा सकते हैं कि आपने किस किस से अपनी सिम से बात की, या सारा कुछ। तो ये इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो सामने वाले को दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ये आप क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन हाइडिंग रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी एग्जाम्पल यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब देखें एडवांटेजेस क्या होते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग के। एडवांटेजेस ये होते हैं, एक बात, एक लाइन आपको ज़रूर मैं कहूँगी, इस लाइन से आपको इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की डेफिनेशन याद हो जाएगी। इट इज़ हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, कि आप चाहते हैं, हिडन रखना चाहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी इंफॉर्मेशन, तो हिडन रख रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हो जाती है। एडवांटेजेस ये होते हैं हमारे यहाँ पर इसके इंफॉर्मेशन हाइडिंग के, कि देखिए, अगर आप बताना ही नहीं चाह रहे सामने वाले को, जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर मबनी मॉडल में सिर्फ चीज़ें थी, ठीक है, उनके तामलात पर अमल दरामद की तफसीलात को छुपाते हुए, लिहाजा हर एक के लिए हमारे ऑब्जेक्ट पर मबनी मॉडल को समझना आसान बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को भी हम देख रहे हैं। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग से ये है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन रखी है और सामने वाले को आप नहीं बता रहे हैं, वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। इस इम्प्लीमेंटेशन से, इस चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग से ये सामने वाला, अब आपका कोई दुश्मन है, आप सामने वाले को दोस्त समझ के अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, उसके बाद क्या है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आपने सामने वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड रखी है, उससे ये एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके, इसके फ़ायदे ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल आ जाती है एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन मीन्स We have enclosed all the characteristics of an object in the object itself. Encapsulation का मतलब है हमने शय में हर किसी शय के तमाम खसूसियात को मुंसलिक कर दिया है। अब एनकैप्सुलेशन को मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूँगी, इसका कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से क्लियर करना चाहूँगी। देखें, एक कार है, आप कार चला रहे हैं, अब वहाँ पर आपने गियर चला रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता पीछे उसके गियर के क्या प्रोसेस था, सब कुछ क्या हुआ, तो लेकिन आपको बस उसका गियर ही नज़र आ रहा है। तो ये एनकैप्सुलेशन होगी कि उसकी पीछे वाला प्रोसेस जो है वो आपसे हिडन है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, इंफॉर्मेशन जो है उसकी हाइडिंग है, बस आपको जो दिखाया जा रहा है वही आप देख रहे हैं। अब अच्छा, यहाँ से आपकी एग्जाम्पल से यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम्पल्स ऑफ एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन में एग्जाम्पल्स देखें, अली आ गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, नेम आ गया, एज आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अली का नाम है, एज है, ठीक है। अब वो कितनी वो जो आपको चीज़ बता रहा है वही आपको पता है, उसके अलावा आपको नहीं पता है। अब वो खाता है, चलता है, पीता है, ठीक है, क्या अली इतना ज़्यादा
बड़ी एज का है या छोटी एज का है कि वो खा भी सकता है, पी भी सकता है, चल भी सकता है। तो ये सारा कुछ कहाँ पर आ गया, इनकैप्सुलेशन में आ गया कि जो जो चीज़ें आपको अली बता रहा है या फिर सॉरी जो जो चीज़ें आप देख रहे हैं अली के बारे में वही आपको पता है। उसके अलावा अगर वो आपको बताए अपने बारे में, अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। जैसे अली का एक दिमाग है, ठीक है, उसके दिमाग में उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी लाइफ की बातें सेव है, लेकिन अगर वो अपने बारे में नहीं बता रहा है आपसे इन्फॉर्मेशन उसने, लेकिन जो चीज़ें आप बस देख रहे हैं, उसका नाम, उसके जॉब वगैरह देख रहे हैं, तो ये इनकैप्सुलेशन में आ जाएगा कि आपको पता है कि वो सारा कुछ कर रहा है काम। बट वो जो चीज़ें नहीं बता रहा, हिडन में है, उससे क्या होगा कि आपसे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रख रहा है, अपने बारे में छुपा रहा है, तो वो सारा कुछ इनकैप्सुलेशन में आ जाएगा। जैसे एक गाड़ी का कलर हो गया, आपको गाड़ी के कलर का पता है कि गाड़ी इस कलर की है, लेकिन गाड़ी किस तरह से बनी, क्या था, सारा कुछ, उसका इंजन ऑयल किस तरह से लगा, ठीक है, सारा कुछ, उसमें पेट्रोल डालते हैं तो किस तरह से चलता है, तो स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से स्टार्ट हुई, आपको ये नहीं पता, बट आपको बाहर की चीज़ों का पता है, अंदर का नहीं पता। तो उससे क्या है, ये इनकैप्सुलेशन के ही इसमें आ जाता है। उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं इनकैप्सुलेशन के? एडवांटेजेस जो होते हैं वो सिंप्लिसिटी होती है और क्लैरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा, आपने एक कोड जो लिखते हैं यहाँ पर सिंपल रन कर रहे हैं, तो सिंप्लिसिटी आप उसकी शो करवा रहे हैं, बट उसके पीछे क्या प्रोसेस था वो आप नहीं दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रोसेस हुआ, मेरी स्क्रीन मैं किस चीज़ से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। सिंप्लिसिटी में जस्ट आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं, सारा कुछ क्लियर जो भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये इनकैप्सुलेशन में ही सिंप्लिसिटी में शो हो रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसके सादगी और इसकी जो वजाहत क्लैरिटी है, चूँकि तमाम एदाद शुमार और अफ़आल अशिया में महफूज है, लिहाजा प्रोग्राम में कोई एदाद शुमार या फंक्शन मौजूद नहीं है जो किसी भी शय का हिस्सा नहीं है, और इस तरह ये किसी डाटा मेंबर के मकसद और किसी शय में काम करने के मकसद को समझना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आ जाता है लो कॉम्प्लेक्सिटी। लो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? एज अ डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस आर हिडन इन ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक बिहेवियर, सो देयर इज लेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड। जैसे कि आप कोई कोड लिख रहे हैं बट वो इजी लिख रहे हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लिख रहे हैं, और वहाँ पर आप उसके हिडन लिख रहे हैं, बिहेवियर्स जो से वो हिडन है उसके पीछे, तो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वही यहाँ पर शो हो रहा है, और लो कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल में लिख रहे हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अशिया आप कह सकते हैं, अशिया और हर शय का एक कोड होता है, चूँकि एदाद शुमार के मेम्बरान और फ़ाल मखसूस सलूक के इस तरह की कोई फंक्शन नहीं होगी, उसमें पोशीदा है, लिहाजा हालात में कम पेचीदगी या फ़ाल और वो काम करता है किसी दूसरे को किसी दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, हर शख्स किसी भी मसले के बगैर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जौन सा है उसका डायग्राम जो आ जाएगा उसमें सादा सी झांक कर पूरे मंजरनामे को समझने के काबिल होगा, क्योंकि हर शय का दूसरी चीज़ों के साथ मखसूस किरदार है और मखसूस ताल्लुक होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरफेस की। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज अ सेट ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ही वांट्स टू एक्सपोज टू दी अदर्स। इंटरफेस वो है, लेकिन जो इंटरफेस किसी भी शय या अफ़ाल का एक मजमुआ है जिसे वो दूसरी चीज़ों के सामने बेनकाब करना चाहता है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई गेम बनाई है और गेम बनाने के बाद आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या आपने कोड्स वहाँ पर यूज़ किए थे, देन ही आप दूसरों को पता चल सकता है कि आपने क्या कोड्स वहाँ पर लिखे थे। ऐसे तो नहीं उनको पता चल सकता, उनको एक्सपोज हो ही नहीं सकता कि आपने गेम किस तरह से बनाई, ठीक है। वहाँ पर आपने अपने जो कोड्स हैं वो हिडन रखे दूसरों से, तो ये इंटरफेस की ही सूरत में आ जाएगा। यहाँ पर उसकी एग्जांपल आ जाती है एक्सीलरेशन, कार की एग्जांपल भी यहाँ पर इन्होंने दी है कि कार है, ठीक है, वही बात आ जाएगी कि कार है और कार में एक्सीलरेशन है, चेंज गियर है, ठीक है, ब्रेक्स हैं, या फिर आप देखें ये आपको पता है कि ब्रेक्स लग रही हैं कार्स की, वो बैक पर कैसे लग रही हैं वो आपको नहीं पता, ठीक है। गियर चेंज हो रहा है, वो आप चेंज कर रहे हैं गियर, लेकिन ये आपको नहीं पता कि गियर बैक पर कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लाइट होती है रूम की, वो ऑन ऑफ कर रहे हैं, आप जस्ट बटन से ऑन ऑफ कर रहे हैं, वायर्स कहाँ कहाँ से घूम कर कैसे उसका प्रोसेस है वो आपको नहीं पता है। तो ये सारा कुछ कहाँ पर आ जाएगा? इंटरफेस में आ जाएगा। उसके बाद कॉल की बात कर लेते हैं, मोबाइल नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में नंबर होता है और आप किसी को कॉल कर रहे हैं, तो सामने वाला आप कनेक्ट होगा आपके साथ, तो उसको पता चलेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं और आपने किस लिए बात की, आपकी कॉल अर्जेंट भी है या नहीं अर्जेंट है। तो ये सारा कुछ मोबाइल का इंटरफेस आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? इट इज़ एन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए ये भी यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ पर कह सकते हैं, इजीली आप समझना चाहें इसको तो, जैसे कि पहले ज़ेर बहस में ये भी आया है कि हम सिर्फ किसी चीज़ का इंटरफेस बैरूनी दुनिया से ज़ाहिर करते हैं और असल जो नफाज होता है उसको बैरूनी दुनिया से छुपाते हैं। इस नुक्ता नज़र को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि बैरूनी लफ्ज़ तक हमारा एतराज़ और इंटरफेस इस इंटरफेस के अंदर से अमल से ज़्यादा हो जाता है और मालूमात को छुपाते हुए उसके तस्वुरात के ज़रिए हासिल किया जाता है। और यहाँ पर हम इसकी जो इंटरफेस और नफाज के अलहदगी के जो हकीकी ज़िंदगी के जहाँ पर उसके बनाए गए हैं, ठीक है, जो रियल लाइफ के ऊपर बनाया गया है इम्प्लीमेंटेशन, जो गियर बॉक्स, ठीक है, आप कह सकते हैं कार का और सारा कुछ। तो यहाँ पर वो बात कर लेता है कि ड्राइवर के पास कार चलाने के लिए एक मियारी इंटरफेस होता है और इस इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए वो जिस भी मॉडल को इस्तेमाल कर सकता है या इसमें जो भी इंजन है उसमें टाइप कर सकता है या इसमें किसी भी किस्म का ईंधन इस्तेमाल हो रहा है वो टाइप करता है। नेक्स्ट यहाँ पर एड्रेस बुक की उसकी बात कर लिए, सेपरेट ऑफ इंटरफेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वही बात आ जाएगी यहाँ पे कि वो जो भी बातें बताना चाह रहा है बस वही बता रहा है, या ड्राइवर जो भी है वो कार यूज़ कर रहा है तो उसी के बारे में ही बता रहा है। नेक्स्ट मैसेज की बात कर लेते हैं हम। मैसेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स communicate through message. They send messages stimuli by invoking the appropriate operations on the target object. यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मैसेजेस के ज़रिए गुफ्तगू करते हैं जिसमें वो अहदाफ के मकसद पर मुनासिब कार्रवाइयाँ करके पैगामात जो होते हैं वो महरक़ात भेजते हैं। किसी भी चीज़ को भेजने जाने वाले पैगामात की तादाद और इसका नज़ार इसके इंटरफेस पर होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं मैसेजेस की। एक शख्स ब्रेक लगाकर किसी कार को स्टॉप का या फिर ब्रेक का पैगाम पहुंचाता है, उसने कार को स्टॉप किया तो वो क्या है, दूसरे वाले को दिखा रहा है कि मैंने कार को स्टॉप किया है। उसके बाद एक शख्स जो है वो मुनासिब बटन दबाने से फ़ोन पर पैगाम प्लीज़ कॉल भेजें, ठीक है, इस तरह से वो पैगाम भेज रहा है दूसरे वाले सामने वाले पर्सन को। तो क्या है, ये मैसेजेस हैं, आप सामने वाले को मैसेज एक दे रहे हैं। और नेक्स्ट हम आज के इसकी लेक्चर की समरी कर लेते हैं। हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है कि आज हमने क्या पढ़ा है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज़ अचीव थ्रू दी एनकैप्सुलेशन। देखिए अगर आप पूरा लेक्चर नहीं भी याद करते हैं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इस समरी को मैं आप सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि इस समरी को लाजमी तौर पे याद करें, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इन फ्यू लाइंस को आपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आप लोगों के MCQs बन कर आते हैं। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन जो होती है उसके ज़रिए मालूमात को छुपाया जाना होता है, ठीक है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। इंफॉर्मेशन हाइडिंग और जो इनकैप्सुलेशन है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के। वो आपने देख लिया कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग वो है जो आप बताना चाह रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। एनकैप्सुलेशन वो है जो आपने बात छुपा ली है, ठीक है, जो आप चीज़ देख रहे हैं बट इंफॉर्मेशन छुपाई हुई है, दिखाई है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स अस टू लिस्ट अवेलेबल फंक्शंस। देखें इंटरफेस जो सा है वो ऑब्जेक्ट से जो प्रोवाइड कर रहा है हमें लिस्ट के जो अवेलेबल फंक्शंस होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट में हैव मोर देन वन इंटरफेस। जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मोर देन वन इंटरफेस भी उसका होता है। किसी शय में एक से ज़्यादा इंटरफेस हो सकते हैं। किसी चीज़ के इंटरफेस हमें मुहैया फंक्शन की फुर्सत फराहम करता है, ठीक है। इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर टू अचीव द इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सही बात है। देखें कि इंफॉर्मेशन और जो यहाँ पर नफाज मालूमात छुपा के हसूल के लिए एक दूसरे से अलग कर रहे हैं यहाँ पर। और जो है ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग मैसेजेस। एशिया को एक दूसरे के पैगामात का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद देखें ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट वहाँ पर बात भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंटरफेस जो है और इम्प्लीमेंटेशन है वो एक अलग अलग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव करने के लिए। तो ये जो समरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए और मीनिंग्स इसके आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके MCQs बनकर आते हैं। आपको आज के जो लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो समरी है, और आपको पता होना चाहिए कि मैसेज क्या है, ठीक है, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग की अगर आपके सामने एग्जांपल आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है। आज के लेक्चर में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था
वो मैंने आपको लाइंस करवा दी हैं। और फर्दर अगर आपका इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वो भी पूछ सकते हैं। आपको जस्ट ये क्लियर होना चाहिए, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और इस बार भी आपके फाइनल टर्म के पेपर में जो आया था वो आया था इंफॉर्मेशन हाइडी की आप डेफिनेशन बताएं। यहाँ पर इसकी एक एमसीक्यूज भी बन कर आया था कि एनकैप्सुलेशन की एक उन्होंने डेफिनेशन दे दी थी और वहाँ पर एक वर्ड उन्होंने मिस कर दिया था और कहा था कि इसको कंप्लीट करें। तो इस तरह के आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का लाजमी तौर पर आ जाता है, फाइनल में भी आ जाता है यहाँ से इन लेक्चर से। तो अपने लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक बार हैंड आउट को लाजमी तौर पर पढ़ा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।